वेलकम टू करेज दोस्तों। आज हम एक फैसिनेटिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत चर्चा में है। क्या आपको पता है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारी मात्रा में गोल्ड इंडिया में लेके आया है। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि इतना गोल्ड आखिर क्यों लाया गया और इससे हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ने वाला है। अर्ली 2024 आरबीआई ने अपने गोल्ड रिजर्व को काफी हद तक बढ़ाया है। सिर्फ जनवरी में आरबीआई ने 8.7 टन गोल्ड खरीदा और फिर फरवरी में 4.7 टन गोल्ड खरीदा, जिससे मार्च 2024 तक हमारे गोल्ड रिजर्व टोटल 817 टन तक पहुंच चुके हैं। पर आरबीआई इतना गोल्ड क्यों इकट्ठा कर रहा है? जवाब छुपा है गोल्ड के मल्टीफेसेट रोल में जो ये हमारी इकोनॉमी में प्ले करता है। सबसे पहले इन्फ्लेशन के अगेंस्ट गोल्ड एक हेज की तरह काम करता है। आखिर ये इन्फ्लेशन है क्या? इन्फ्लेशन तब होता है जब चीजें जो आप खरीदते हैं जैसे गाड़ी, कपड़े, समय के साथ महंगी होती जाती हैं। इसका मतलब है कि आपको वही चीज खरीदने के लिए पहले से ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ते हैं। तो गोल्ड का इन्फ्लेशन से क्या रिश्ता है? जिन कंट्रीज के पास बड़े गोल्ड रिजर्व होते हैं जैसे कि अमेरिका, उनकी करेंसी स्ट्रांग होती है जो इंपोर्ट को सस्ता बनाती है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में भी रखती है। सेंट्रल बैंक्स गोल्ड रिजर्व का इस्तेमाल मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए भी करते हैं। ऊपर से हाई गोल्ड रिजर्व इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है बिना हाई इन्फ्लेशन के। तो गोल्ड सिर्फ शाइनी नहीं है बल्कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक पावरफुल टूल की तरह भी काम करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज और बढ़ते हुए इन्फ्लेशन रेट के साथ गोल्ड को होल्ड करके हम अपने रिजर्व्स की वैल्यूज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है। जियोपॉलिटिकल टेंशन या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम गोल्ड अपनी वैल्यू रिटेन करता है और इवन इंक्रीज करता है। इससे अनसर्टेन टाइम्स में गोल्ड एक सोर्स ऑफ वैल्यू बनता है। इंडिया अपना गोल्ड कई सारे मेजर माइनिंग कंट्री से लेता है, लेकिन इस बार 100 टन गोल्ड हमने यूके से मंगवाया है। एक मिनट, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने उनसे ये गोल्ड खरीदा है, बल्कि हमने अपना गोल्ड उनके पास बस रखा हुआ था क्योंकि वो गोल्ड रखने के लिए सबसे सेफ जगह है। जब भी देश में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस, तो हमारे गोल्ड की वैल्यू पर कोई फर्क ना पड़े इसलिए हम गोल्ड को दूसरी कंट्री में रख देते हैं। लेकिन फिर अब क्या जरूरत पड़ गई गोल्ड को वापस लाने की? 1991 के बाद ये पहली बार है कि आरबीआई ने अपने एब्रॉड पड़े गोल्ड्स को वापस इंडिया में लाया है। पहले आरबीआई के पास 500 टन गोल्ड एब्रॉड में और 300 टन गोल्ड इंडिया में था, पर अब 100 टन वापस लाने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस हो गया है जो कि 400 टन एब्रॉड में और 400 टन इंडिया में। तो इंडिया गोल्ड एब्रॉड स्टोर क्यों करता है? कुछ रीजन है इसके पीछे। डाइवर्सिफिकेशन, गोल्ड को डिफरेंट लोकेशन में रखने से रिस्क डाइवर्सिफाई होता है। अगर एक कंट्री में पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इशू होता है तो इंडिया का सारा गोल्ड रिस्क में नहीं होता। लिक्विडिटी, मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स जैसे कि लंदन में गोल्ड स्टोर करना ट्रेडिंग या लोन्स के लिए कन्वीनियंट होता है। मार्केट्स को एक्सेस करना इजी हो जाता है अगर गोल्ड वहां पे पहले से ही हो। सिक्योरिटीज, यूके जैसी कंट्रीज हाई सिक्योरिटी स्टोरेज फैसिलिटीज ऑफर करती हैं। इससे गोल्ड थीफ या रिस्क से सेफ रहता है। रिसेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट जैसे यूएस ने रशिया के फॉरेन रिजर्व को डीरिकॉग्नाइज किया, कंसर्न रेज किए। कंट्रीज अपना गोल्ड अपने ही घर में रखना पसंद करती है ताकि ऐसे सिमिलर रिस्क को अवॉइड किया जा सके। अभी जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया ने जो गोल्ड यूरोपियन कंट्रीज में रखा हुआ था वो उन्होंने फ्रीज कर दिया। तो इन यूरोपियन कंट्रीज का कोई भरोसा नहीं है, ये हमारे साथ भी हो सकता है। इंटरेस्टिंगली इंडिया भी काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट में गोल्ड रिसाइकल करता है। पुरानी ज्वेलरीज को अक्सर मेल्ट किया जाता है और रिफाइन करके न्यू ज्वेलरीज के अंदर फॉर्म किया जाता है जो हमारे ओवरऑल गोल्ड सप्लाई में कंट्रीब्यूट करता है। तो इस गोल्ड परचेस का हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा? एक तो ये इंडियन रुपीस को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। एक स्ट्रॉन्ग गोल्ड रिजर्व इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकता है। एडिशनली ज्यादा गोल्ड होल्ड करके आरबीआई इन्फ्लेशन को बेटर मैनेज कर सकती है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पे आते हैं। इंक्रीज गोल्ड परचेस डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस को भी इन्फ्लुएंस करता है जो कि कंज्यूमर डिमांड को भी अफेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली ज्वेलरी के लिए जो कि इंडिया में एक बहुत कल्चरली सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? आरबीआई की रिसेंट गोल्ड परचेस और इतनी भारी मात्रा में गोल्ड को वापस इंडिया में लाने के पीछे एक स्ट्रेटेजिक मूव है।
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ब्लॉस्टर करने के लिए, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करने के लिए। जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक डायनेमिक्स को इवॉल्व होना पड़ता है, गोल्ड हमारी फाइनेंशियल फ्यूचर को सेफगार्ड करने में एक पाइवोट रोल प्ले करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑन गोल्ड। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।